नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार अब भरोसे के नेता नहीं रहे। वे कब कहां पलटी मारेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 27 जून को संसद भवन में जदयू के नवनिर्वाचित लोकसभा के 12 सदस्यों के साथ बैठक की, मुलाकात की और कई विमर्श भी किए। इस मुलाकात के कई मायने भी लगाए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार कैबिनेट में 4 मंत्री मांग रहे थे, लेकिन उसे एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री से संतोष करना पड़ा। साथ ही रेल और कृषि मंत्रालय पर दबाव बना रहे थे, लेकिन कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तो मिल गया। रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री कृषि मंत्रालय में बनाया गया है, लेकिन राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को पंचायती राज और मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। इससे नीतीश कुमार भीतर ही भीतर नाराज बताए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार देंगे। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जदयू सांसदों के साथ मुलाकात की। कहा जा रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी जदयू सांसदों को भाजपा में विलय कराया जा सकता है। इस तरह के संकेत भी मिलने लगे हैं। 27 जून को ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अगले साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। पहले कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगले साल एनडीए चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा नेताओं के सुर भी बदलने लगे हैं। अगर यही स्थिति रही तो नीतीश कुमार की आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ने वाली है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में भी भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी पार्टी हो गई है। बिहार विधानसभा में अब जदयू के मात्र 44 विधायक है और जदयू तीसरे दर्जे की पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी राजद के 2 सदस्यों सुरेंद्र यादव और सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। अब विधानसभा में भाजपा के 78 सदस्य हो गए हैं, तो राजद के 77 रह गए हैं। जदयू के पास 44 है, कांग्रेस के 19 है, सीपीआईएमएल के 11 है, हम के 3 है, सीपीआई के 2 है, सीपीएम के 2 है, एआईएम के 1 है और निर्दलीय 1 विधायक है और 5 सीटें रिक्त है। वहीं बिहार विधान परिषद में भी अब जदयू दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। जदयू बिहार विधान 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में जदयू के पास अब 21 सदस्य रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां भी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। राजद के 15 सदस्य हैं, तो कुल मिलाकर अब दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो गई है। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद में जदयू के 24, जदयू के 21, भाजपा के 24, राजद के 15, कांग्रेस के 3, सीपीआई के 1, हम के 1, लोजपा के 1 और निर्दलीय 6 सदस्य हैं, जबकि 2 सीट रिक्त है। हालांकि रिक्त 1 सीट पर चुनाव हो रहा है, वह सीट जदयू का जीतना तय है। तो जदयू की संख्या 22 हो जाएगी बिहार विधान परिषद में और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी 24 पार्टी सदस्य हो जाएंगे। यही कारण है कि दोनों सदनों में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। नंद किशोर यादव वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं, तो बिहार विधान परिषद के सभापति भी भारतीय जनता पार्टी के अवधेश नारायण सिंह हो गए हैं। अब नीतीश कुमार दोनों सदनों में दूसरे
एक में दूसरे दर्जे की पार्टी और विधानसभा में तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई है। कहा जा रहा है कि अगले साल का बिहार विधानसभा चुनाव अभी तो एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, लेकिन यह संभावना बहुत ही कम दिख रही है। और अगर जदयू संसदीय दल का विलय कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने पार्टी में करा सकती है, इस तरह के नज़ारा अब दिखने लगे हैं। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।